शाहजहांपुर पुलिस ने नशे के सौदागरों की आर्थिक कमर तोड़ते हुए अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है, जहां कुख्यात तस्कर रियाज उर्फ बाबू की 80 करोड़ की काली कमाई को फ्रीज कर दिया गया। आलीशान कोठियों से लेकर ईंट भट्टों तक पुलिस ने तस्कर के पूरे साम्राज्य पर सरकारी बोर्ड टांगकर अपराधियों को साफ संदेश दिया। जहर बेचकर बनाई गई इस अकूत संपत्ति के जब्त होने से पूरे इलाके के ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में अपराधियों और नशे के सौदागरों के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति लगातार जारी है। शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बड़े स्मैक सिंडिकेट की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी। कुख्यात स्मैक तस्कर रियाज उर्फ बाबू, जिसने जहर बेचकर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा किया था, आज उसकी 80 करोड़ रुपए की संपत्ति को पुलिस ने फ्रीज कर दिया है। ये कार्यवाही केवल एक जब्ती नहीं है, बल्कि उन तमाम सफेद पोश अपराधियों के लिए एक चेतावनी है जो मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। कौन है रियाज उर्फ बाबू? शाहजहांपुर का कुख्यात तस्कर। स्मैक तस्करी से बना रसूखदार नाम, कई राज्यों तक फैला है नेटवर्क, पहले भी कई बार जा चुका है जेल से छूटकर फिर हुआ सक्रिय। छोटे तस्करों से चलाता था नेटवर्क। बता दें कि पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये कार्यवाही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में की गई। जांच के दौरान कटरा थाना क्षेत्र के रहने वाले आरोपी रियाज उर्फ बाबू को चिन्हित किया गया, जो लंबे समय से स्मैक तस्करी के अवैध कारोबार में लिप्त था। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने इस गैर कानूनी धंधे के जरिए करोड़ों रुपए की संपत्ति अर्जित की थी और अपना नेटवर्क कई जिलों और राज्यों तक फैला रखा था। इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई जब पिछले कुछ महीनों से विभिन्न स्थानों में पकड़े गए नशा तस्करों से पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान कई बार रियाज का नाम सामने आया, जिससे पुलिस को उसके नेटवर्क और गतिविधियों के बारे में अहम जानकारियां मिली। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ साक्ष्य जुटाने शुरू किए और उसकी संपत्तियों की जांच हुई। जांच में सामने आया कि आरोपी ने अवैध कमाई से बड़े पैमाने पर चल और अचल संपत्तियां खरीदी। कार्यवाही के दौरान पुलिस ने आरोपी की कुल लगभग 80 करोड़ रुपए की संपत्ति को भी फ्रीज कर दिया। 80 करोड़ का साम्राज्य, क्या क्या फ्रीज? 2 आलीशान मकान, 2 ईंट भट्टे फ्री, 8 बड़े खेत जब्त, एक बड़ा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, एक लग्जरी कार जब्त, 2 ट्रैक्टर हुए फ्री। कुल मूल्य लगभग 80 करोड़। जांच में यह भी सामने आया है कि रियाज उर्फ बाबू पहले भी अन्य राज्यों में स्मैक तस्करी के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। हालांकि जेल से छूटने के बाद उसने अपने नेटवर्क को और मजबूत किया और अवैध कारोबार को जारी रखा। पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपने नेटवर्क के जरिए युवाओं को नशे की गिरफ्त में धकेलने का काम किया, जिससे समाज में नकारात्मक प्रभाव पड़ा। इस कार्रवाई के बाद लोगों का कहना है कि इस तरह की सख्त कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर लगाम लगेगी और युवाओं को नशे से बचने में मदद मिलेगी। संयुक्त रूप से बाबू उर्फ रियाज पुत्र सरताज, जिसके विरुद्ध विभिन्न जनपदों में एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत मुकदमे पंजीकृत है और उसके द्वारा नशीले पदार्थों का कारोबार कर जो अवैध संपत्ति अर्जित की गई है के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 68F2 एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा आदेश के तहत सीजिंग और फ्रीजिंग की कार्रवाई की गई। साथ ही जनपद शाहजहांपुर में थाना कटरा के द्वारा इसके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई भी प्रचलित है। कुल मिलाकर बात है कि शाहजहांपुर में की गई ये कार्रवाई कानून व्यवस्था की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे ये साफ हो गया कि अब पुलिस केवल अपराधियों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी अवैध कमाई पर भी सीधा प्रहार कर रही है। आने वाले समय में अगर इसी तरह की कार्रवाई जारी रहती है तो निश्चित रूप से नशा तस्करी जैसे अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण पाया जा सकेगा और समाज को एक सुरक्षित दिशा मिल सकेगी। तो बता दें आपको, ये पूरा मामला शाहजहांपुर का है, जहां पुलिस ने नशे के सौदागरों की आर्थिक कमर तोड़ते हुए अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक की है, जहां कुख्यात तस्कर रियाज उर्फ बाबू की 80 करोड़ रुपए की काली कमाई को फ्रीज कर दिया गया।
आलीशान कोठियों से लेकर ईंट भट्टों तक पुलिस ने तस्कर के पूरे साम्राज्य पर सरकारी बोर्ड टांगकर अपराधियों को साफ संदेश दे दिया है कि जहर बेचकर बनाई गई इस अकूत संपत्ति के जब्त होने से पूरे इलाके की ड्रग माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिस तरीके से ड्रग की तस्करी चल रही थी उसको लेकर पुलिस की ओर से अभियान भी चलाया जा रहा था और यही मामला शाहजहांपुर से सामने आया, जहां पर संयुक्त कार्रवाई की शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर की पुलिस ने पुलिस बल की मौजूदगी में नोटिस चस्पा किया गया। ड्रग माफियाओं पर बड़ी स्ट्राइक की गई और इसी के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है नशा माफियाओं को कि जो भी ये तस्करी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसी के साथ इस पूरे मामले की बात की जाए तो बताया जा रहा है कि 80 करोड़ रुपए की काली कमाई यानी कि 80 करोड़ रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, 80 करोड़ रुपए की काली कमाई को फ्रीज कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के हर एक जिले में नशा तस्करों पर लगाम लगाई जा रही है। पूरा मामला विस्तार से बताइएगा, किस तरीके से शाहजहांपुर में ये कार्रवाई की गई? जी जी, यह शाहजहांपुर के थाना कटरा क्षेत्र के मोहल्ला आतिश बाजान का रहने वाला है रियाज उर्फ बाबू। इसकी जो है इसके रिश्तेदारों और जो 80 करोड़ की इसकी संपत्ति जो है फ्रीज और फ्रीज की गई है। यह कार्रवाई शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर पुलिस की संयुक्त टीम ने की है। इसकी जो इसमें तस्करी में जो अवैध तरीके से जो इसमें तस्करी करता था, इससे जो संपत्तियां अवैध इसने बनाई थी उनको जो है कल फ्रीज कर दिया गया है। वहां बोर्ड लगा दिए गए हैं और इसके बिक्री करने और इसको खुर्द वुर्द करने पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई बहुत बड़ी कार्रवाई है जिससे इसमें तस्करी करने वालों पर जो है लगाम लगेगी और अपराध मुक्त में कारगर है। आपको बता दें कि रियाज उर्फ बाबू यहाँ शाहजहांपुर में ही नहीं, हालांकि दिल्ली, बरेली, फतेहगंज पूर्वी सहित कई थानों में इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। अभी 25 सितंबर को इसके खिलाफ मुजफ्फरनगर में इसके रिश्तेदारों साड़ू और साले इसके खिलाफ जो है इसमें तस्करी की FIR दर्ज हुई थी। इसने जो है अभी क्या नाम जो मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर पुलिस ने जो संयुक्त टीम ने जो इसकी संपत्ति सीज की है, इसमें 3 मकान है और एक आलीशान शोरूम है और ईंट भट्टा है जिसको फ्रीज कर दिया गया है। अभिषेक, ये जो संपत्तियां हैं ये एक जगह पर हैं या फिर अलग अलग लोकेशन पर हैं? और अगर संपत्तियों की बात की जाए, अवैध संपत्तियों की, तो कहां कहां पर ये संपत्तियां हैं? ये जो है ईंट भट्टा ये सब थाना कटरा क्षेत्र में है, लेकिन अलग अलग स्थान पे है। इसके जो मकान है वो अलग अलग मोहल्ले में है, आतिश बाजान में है और कटरा खुदागंज मार्ग पे इनका जो है 3 मंजिला शोरूम जो बना हुआ था उसको फ्रीज किया गया है और ईंट भट्टा है उसको फ्रीज किया गया है। और इसके खिलाफ जो है गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई प्रचलित है। रियाज के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी की जा रही है। बिल्कुल अभिषेक, ये बड़ी कार्रवाई की गई है, 8 बड़े खेत भी जब्त किए गए हैं। इस पूरे मामले में कितने आरोपियों को धर दबोचा गया है? हालांकि अभी तो ये जो है क्या नाम बेल पे है रियाज। इसके अलावा इसके जो रिश्तेदार वगैरह हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। ये अभी जेल से छूटा है रियाज। अभिषेक, अगर इस पूरे मामले की बात की जाए तो किस तरीके से पुलिस को सूचना मिली कि ट्रक माफिया यहाँ पर रहता है और नशा तस्करी में सम्मिलित है? और अगर सिर्फ शाहजहांपुर की बात की जाए तो कितने लंबे समय से नशे के खिलाफ, नशे तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था? नशे तस्करी के खिलाफ तो काफी सालों से अभियान चलाया जा रहा है। ये जो रियाज है वो ये कई वर्षों से जो है इसमें तस्करी का काम करता है। अभी इस पर जो है क्या नाम है कटरा पुलिस ने इससे 99 ग्राम इसमें बरामद की थी। दिल्ली पुलिस ने इससे जो है क्या नाम 10 करोड़ की इसमें बरामद की थी। इस पर मुकदमा दर्ज हुआ था। क्या नाम थाना कटरा क्षेत्र से ही इसके मकान से ही बरामद की थी, इसमें जेल गया था।
इसके खिलाफ ये काफी लंबे समय से इसमें तस्करी का काम कर रहा है। विषेक, इसमें जो है इस पुलिस पूरे के अनुसार मामले कि को अगर समझा अवैध जाए जिस संपत्तियां तरीके से, विषेक, इस पूरे मामले को समझा जाए जिस तरीके से आप बता रही हैं कि सालों से नशा तस्करी में ये सम्मिलित था और कई बार पकड़ा भी गया है, बावजूद इसके अब बड़ी स्ट्राइक की गई है, संयुक्त कार्रवाई की गई है, इससे पहले इतना बड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया गया? इससे पहले भी हालांकि पुलिस लगातार जब भी पकड़ा जाता था इसमें तस्करी में तो इसके खिलाफ पुलिस एक्शन लेती थी और जेल भेजती थी, लेकिन इस बार पुलिस ने बहुत बड़ी कार्रवाई की है। इसकी 80 करोड़ की संपत्तियां सीज की हैं, इसकी संपत्ति है और इसकी पत्नी के नाम जो संपत्ति है उसको सीज किया है। इस बार बड़ी कार्रवाई की है। इससे पूर्व जब ये पकड़ा जाता था तो इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस इसको जेल भेजती थी। पुलिस हालांकि इस बार जो है कार्रवाई मुजफ्फरनगर और शाहजहांपुर बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी कार्रवाई कार्रवाई विषय की गई है और देखना होगा कि किस तरीके से जितने भी नशा माफिया हैं उन पर किस तरीके से कार्रवाई सामने आएगी, क्योंकि इस संयुक्त कार्रवाई के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि जो भी नशा की तस्करी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।